जी हाँ दोस्तों, भारतीय सैन्य अकादमी के 94 साल के गौरवशाली इतिहास में एक नया और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया। पहली बार आईएमए से 9 महिलाएं कैडेट्स पास आउट होकर भारतीय सेना का हिस्सा बनी और अपने कंधों पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हो गई। यह सिर्फ एक पासिंग आउट परेड की तस्वीर नहीं है जो दिखाने जा रहा हूं, बल्कि भारतीय सेना में महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस ऐतिहासिक पल पर गर्व जताते हुए इन नवनियुक्त महिला अधिकारियों को बधाई दी। देश की बेटियों की इस उपलब्धि ने न सिर्फ आईएमए का इतिहास बदला दोस्तों, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक नई राह खोल दी। पूरी खबर और जाबाजों का जोश दिखाने के लिए आया हूं, देखने लायक था, अब भी देखिएगा, पूरी खबर बताऊंगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बड़ा गर्व होता है ऐसी खबर बताने में, बनाने में, आपको दिखाने में। भारतीय सेना के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक रहा। देहरादून आईएमए की पासिंग आउट परेड में एनडीए की पहले महिला बैच की 9 महिला कैडेट्स भारतीय थल सेना में अफसर के रूप में शामिल हो गई। खुशी की बात यह है दोस्तों कि आज ही हैदराबाद के डूडिगल स्थित भारतीय वायुसेना अकादमी से 5 महिला कैडेट्स ने वायुसेना में कमीशन प्राप्त किया। ऐसे में एक ही दिन भारतीय सेनाओं को 14 महिला अफसर मिल गए। राष्ट्रपति ने इस पर गर्व जताया। शनिवार को देहरादून में आईएमए में पासिंग आउट परेड हुई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं भव्य तरीके से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि थी। पासिंग आउट परेड की समीक्षा की, बेस्ट ऑफिसर्स कैडेट्स को मेडल दिए, सम्मानित किया। यह देहरादून स्थित आईएमए में 198 रेगुलर कोड और 141वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की पासिंग आउट परेड की तस्वीर देखिए। थोड़ा सा और दोस्तों, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवा अधिकारियों का नेतृत्व और इस नेतृत्व की सराहना की, वास्तविक अर्थ समझाया। कहा कि लीडरशिप सिर्फ कमान संभालने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चरित्र, करुणा और पूर्ण प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एक बार सुनिए आईएमए के मंच पर द्रौपदी मुर्मू का ये भाषण। इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, technological advances and complex global environments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders. As Army officers, you will be responsible for leading, guiding and caring for the soldiers. You have to lead by example, inspiring confidence and encourage the spirit of teamwork and dedication. By balancing operational effectiveness with the well-being of your soldiers, you will build trust and strengthen the fighting capability of the units you will lead. I expect you to lead from the front, care for your soldiers and uphold the finest tradition of our armed forces. दोस्तों, आईएमए से पहली बार पास आउट हुई महिलाएं, ये इतिहास में दर्ज हो गया। भारतीय सेना और देश की महिलाओं के लिए आज की ये पीओपी पासिंग आउट परेड गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक पल लेकर आई। एनडीए के पहले महिला बैच की कैडेट्स अफसर बनकर पास आउट हो गई, भारतीय सेना में शामिल हो गई। दरअसल दोस्तों, इससे पहले एनडीए में महिलाओं को प्रवेश नहीं मिलता था। जून 2022 वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया, उसके बाद महिलाओं को एनडीए में एंट्री मिली। अब भारतीय सेना के सशस्त्र बलों में महिलाएं मुख्य भूमिका निभाएंगी। 94 साल के इतिहास में पहली बार दगड़ियों 9 महिला कैडेट सेना अधिकारी बनी हैं। जोश देख लीजिए। कि
परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई द्रौपदी मुर्मू देश की महामहिम राष्ट्रपति गर्व जता रही है इन तस्वीरों पर। देश की प्रगति का अहम हिस्सा बता रही हैं इन तस्वीरों को। परेड को संबोधित जब उन्होंने किया था तो कहा था कि यह पल केवल सशस्त्र सेनाओं के इतिहास में मील का पत्थर साबित नहीं होगा, बल्कि भारत के महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में एक बेहद प्रेरक उदाहरण है। और उसी कदमताल में शामिल हो रही हैं ये जाबाज महिलाएं, ये बेटियां। Into the core of aviation. However, I'm on attachment with Army Air Defense. The journey was mix of both emotions. It was exhilarating, a roller coaster of emotions. We hit our highs and lows. All in all, it was a very fruitful journey. दोस्तों, भारतीय सशस्त्र बलों, चाहे वो थल सेना, नौसेना या वायुसेना की बात हो, सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा का जिम्मा अब इन युवाओं के कंधों पर है। 140 करोड़ से ज्यादा देशवासियों की उम्मीदें इन्हीं से जुड़ी हैं। इसलिए देश सेवा को ही अपना सर्वोच्च कर्तव्य ये मान रहे हैं, ये बता रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन जोशीले अफसरों के सामने थीं, तो उन्होंने भविष्य की चुनौतियों का जिक्र भी किया था। वैश्विक कंपटीशन की बात की थी, परिदृश्य के बारे में, युद्ध के तौर तरीके तेजी से बदल रहे हैं, इस बात का जिक्र किया था। भारतीय सेना को नई तकनीकों और उभरती सुरक्षा चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए हमेशा भविष्य के लिए तैयार रहना होगा, यह आगाह किया था। साथ ही द्रौपदी मुर्मू ने इन सब नए जोशीले कैडेट्स को कहा कि युवा अफसरों से आजीवन नई चीजें सीखने को मिलती हैं। इनोवेशन को अपनाने और नैतिक मूल्यों पर आधारित नेतृत्व क्षमता विकसित करने का आह्वान किया, और उसी का नतीजा है जोश। देख लीजिए। तो दोस्तों, देहरादून की धरती से सिर्फ नए सैन्य अधिकारी नहीं निकले, बल्कि इतिहास ही बन गया। 94 साल में पहली बार आईएमए से 9 महिला कैडेट्स भारतीय सेना की अधिकारी बनकर निकली हैं, और यह साबित कर रहा है कि देश की बेटियां हर मोर्चे पर कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। यह पल दोस्तों महिला सशक्तिकरण, सम्मान वाली बात, समान अवसर वाली बात और नए भारत की बदलती तस्वीर दिखा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसे भारतीय सशस्त्र बलों और देश के लिए गर्व का क्षण बताया। अब इन युवा अफसरों के कंधों पर देश की सुरक्षा और 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के विश्वास की जिम्मेदारी है। दोस्तों, सभी को शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं और गर्व के साथ मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप अपनी राय इन अफसरों के जोश को लेकर, हौसले को लेकर और इनकी कड़ी मेहनत को लेकर क्या कहेंगे, वो कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा ताकि इन लोगों का जोश बढ़े। शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस खबर को देख पाएं, जोश को समझ पाएं, और जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं भारतीय सेना में अफसर बनने के लिए, वो प्रेरणा पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।